We shall be discussing today the concept of free consent. A contract is valid if the parties give consent freely and voluntarily. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को तभी हम वैलिड मानते हैं कि उसकी जो दो पार्टीज़ हैं वो अपनी मर्ज़ी से कंसेंट देंगी और फ्रीली, उनके ऊपर कोई दबाव, कोई प्रेशर ऐसा नहीं है कि किसी के डर से वो हाँ बोल रहे हैं। अपनी मर्ज़ी से और फ्री माइंड के साथ अगर वो हाँ बोलती हैं तभी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। इस केस में वी शैल बी डिस्कसिंग द प्रिंसिपल ऑफ कंसेंसस एड इडम। कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज मस्ट एग्री टू द सेम थिंग इन द सेम सेंस। वो जो दो पार्टीज़ हैं वो एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हों और एक ही सेंस में बात कर रहे हों। Section 13 says that two or more persons are said to consent when they agree upon A, the same thing, and B, in the same sense. If you have different things in mind, that means there is no contract. Let us make it simple with the help of an example. X has two cars, say उसके पास दो गाड़ियाँ हैं, एक क्रेटा है और एक इनोवा है, और Y wishes to buy one. X को अपनी एक गाड़ी सेल करनी है और Y को एक गाड़ी खरीदनी है. X thinks that he is selling Creta and Y thinks that he is buying Innova. उनकी आपस में बातचीत हो जाती है and the money is also getting decided. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि X ने वो जो मनी के बारे में या सेलिंग की जो डील की थी वो क्रेटा को ध्यान में रख कर करी थी, और Y ये सोच रहा है कि जो डील मैं कर रहा हूँ वो इनोवा के बारे में हो रही है। इसमें मिस्टेक X की भी नहीं है, Y की भी नहीं है, वो गलती लग गई। X को कुछ और सोचा, Y ने कुछ और सोचा, सो वो सेम थिंग इन द सेम सेंस वाली बात नहीं आई। So they don't agree upon the same thing in the same sense. Therefore, we conclude that there is totally no contract. एक कंट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए टू पार्टीज़ को, अगेन आई रिपीट, द सेम थिंग इन द सेम सेंस होना चाहिए, उसी को हम फ्री कंसेंट बोलेंगे। Here I would like to mention a case of बाला देवी versus शांति मजूमदार। बाला देवी वॉज एन इलिटरेट वुमेन जिसने एक डीड एग्जीक्यूट करी इस इम्प्रेशन में कि ये जो डीड मैं एग्जीक्यूट कर रही हूँ मैं अपने नेफ्यू को ऑथराइजेशन दे रही हूँ कि वो मेरी लैंड्स को मैनेज कर सकेगा। लाइक दिस पर्सन ही विल बी ऑथराइज्ड टू मैनेज हर लैंड्स बिकॉज शी इज़ अ टोटली इलिटरेट वुमेन एंड शी साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट। बट लेटर ऑन इट वॉज शोन कि वो डीड जो थी उसके सिग्नेचर्स लिए गए कि वो अपने नेफ्यू को गिफ्ट कर रही है। वो बेचारी क्या सोच रही थी कि मैं इस चीज़ की अथॉरिटी दे रही हूँ कि तुम मेरी लैंड को मैनेज करना, और एक्चुअली क्या था कि वो उसने साइन किस पे कर दिए, डीड ऑफ गिफ्ट इन द फेवर ऑफ द नेफ्यू। बाद में पता चला कि वो ऐसा कुछ करना नहीं चाहती थी, वो अपने नेफ्यू को कोई भी गिफ्ट देना नहीं चाहती थी, इसलिए कोर्ट हेल्ड कि देयर इज़ अ नो कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इस लेडी की कंसेंट ही नहीं थी। शी वॉज थिंकिंग समथिंग एल्स एंड दिस फेलो ने ज़बरदस्ती उसका साइन करवाया। इट इज़ नॉट अ फ्री कंसेंट, सो इट इज़ नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज़ हाउ फ्री कंसेंट गोes. Now, Section 14 states that the consent is said to be free when it is not caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation and mistake. ये फ्री कंसेंट के 5 सब पार्ट्स हैं. वी शैल बी डिस्कसिंग ईच ऑफ देम इन अ डिफरेंट वीडियो, राइट। अगर फ्री कंसेंट इनमें से किसी एक के भी थ्रू हो रही है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। इन द अबव केसेस कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट बाइंडिंग। अगर कोई कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक के साथ कंसेंट देता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, वो बाइंडिंग नहीं है, एंड इट कैन ईजिली बी अवॉइडेड बाय द पर्सन हुज कंसेंट हैज़ बीन सो ऑब्टेन्ड। मान लीजिए मैं कोई फ्रॉड में फंसाकर मुझसे फ्री कंसेंट करवाकर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेता है, लेकिन क्योंकि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है इसलिए मैं अपनी कंसेंट वापस लेती हूँ और इसी तरह से वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। In the absence of the consent, the transaction is void, so there will be no contract and the transaction is held void. When the consent is not free consent, then the contract is voidable. It is on my discretion that I can take my consent back. क्यों? क्योंकि under section 14 इनके through consent लिया गया है. So in the videos to follow, I shall be discussing each of these one by one. Thank you.